अमेरिका से लाल रंग का गेहूं आता था इस देश में। एक योजना चलती थी, आप में से कई बुजुर्ग लोगों को मालूम होगा, आपने तो देखा भी होगा, शायद खाया भी होगा वो गेहूं। लाल रंग का गेहूं आता था। PL 480 नाम की एक योजना चलती थी। P का मतलब होता है पब्लिक, L का माने होता है लॉ, और 480 अमेरिका के कानून के तहत एक व्यवस्था है PL 480, पब्लिक लॉ 480। उसके तहत अमेरिका दूसरे देशों की मदद करता है, तो भारत की मदद करता था। लाल रंग का गेहूं आता था, जिस गेहूं को अमेरिका में जानवर नहीं खाते थे वो भारत को खिलाया जाता था। कारण क्या था? भारत में उस समय गेहूं का उत्पादन थोड़ा कम था, जितनी हमारी जरूरत थी उतना गेहूं पैदा नहीं होता था, तो वो गेहूं हमें लेना पड़ता था, और उसकी शर्तें बहुत अपमानजनक थी। तो शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बड़ा फैसला किया था कि ये अमेरिका का लाल गेहूं हमें खाना मंजूर नहीं है। तो शास्त्री जी के जो सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि अगर आप अमेरिका का लाल गेहूं नहीं खा सकते तो भूखे मरने के लिए तैयार रहिए। तो शास्त्री जी ने कहा कि सम्मान के साथ भूखे मरना मंजूर है, लेकिन अपमान के साथ विदेशी रोटी खाना मंजूर नहीं। तो सेक्रेटरी हैरान हो गया, और शास्त्री जी ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करता हूं। और उन्होंने भारत के लोगों को एक दिन अपील की। सोमवार का दिन था, दिल्ली के बहुत बड़े मैदान में सभा बुलाई, लाखों लोग इकट्ठे हुए, और शास्त्री जी ने लोगों से कहा कि देश में गेहूं की बहुत कमी है, अपमानजनक शर्तों पर अमेरिका से गेहूं आ रहा है, ये गेहूं हमें खाना मंजूर नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा गवाही नहीं देती है, इसलिए आप भी ये गेहूं मत खाइए। तो लोगों ने कहा नहीं खाएंगे। तो शास्त्री जी ने कहा इसके लिए भूखा रहना पड़ेगा। लोगों ने हाथ उठा के कहा भूखे रहेंगे, और भारत के लोगों ने सोमवार का दिन व्रत रखना शुरू कर दिया था, और संपूर्ण भारत में शास्त्री जी के कहने पर लोगों ने भूखा रहना शुरू कर दिया। हमारे देश में करोड़ों माताएं हैं जो आज भी सोमवार को व्रत रखती हैं। मैं कई बार उनको पूछता हूं ये सोमवार को व्रत क्यों रखती हैं? शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए? तो वो कहती है नहीं, शास्त्री जी को वचन दिया था। तो मैं कहता हूं माता, अब शास्त्री जी का वचन तो उनके साथ चला गया, वो तो उन्होंने वचन इसलिए लिया था कि देश में गेहूं का उत्पादन बहुत कम है, हम कम खाएंगे तो विदेशों से गेहूं नहीं लाना पड़ेगा। अब तो देश में भरपूर गेहूं पैदा हो रहा है, और इतना पैदा हो रहा है कि हम खाएं, हमारे पड़ोसियों को खिलाएं, और उससे ज्यादा चूहों को खिलाएं। हमारे देश में 2 करोड़ टन गेहूं तो चूहे खा जाते हैं हर साल, तो अब गेहूं की कोई कमी नहीं है। लेकिन वो माता जी टस से मस नहीं होती, वो कहती है नहीं नहीं, सोमवार को तो व्रत ही रखना है, क्योंकि शास्त्री जी को वचन दे दिया। माने भारत के लोग कितने पक्के हैं कि शास्त्री जी को कभी वचन दिया 1965 में, और उस वचन को निभा रहे हैं सन 2010 में। तो ऐसे करोड़ों भारतवासियों के संकल्प से 2 बातें हुई। एक तो गेहूं की खपत कम हुई, अमेरिका से गेहूं आना बंद हुआ तो कोई क्राइसिस नहीं खड़ी हुई, और फिर देश में गेहूं उत्पादन की योजना बनी और उसने गेहूं उत्पादन बढ़ा दिया। तो शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति थे, तो अमेरिका को मालूम था कि इस व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं पड़ने वाला, तो अमेरिका ने शास्त्री जी के सबसे नजदीकी मित्र को पकड़ा, और वो थे